चलिए टॉपिक देख लिया हम लोग। क्या मिल गया? क्लास 12th का जनन, जीवों में जनन। 4 पॉइंट मिल रहा है। जीवों में जनन पढ़ने का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने का, मानव जनन पढ़ने का, जनन स्वास्थ्य पढ़ने का। क्या क्या आ गया? जीवों में जनन। क्या क्या क्वेश्चन मिल रहा है? जनन क्या होता है? जनन से क्या समझते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन क्यों जरूरी है? एक लिंगी द्विलिंगी से क्या समझते हैं? एक लिंगाश्रय क्या होता है? अनिषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? युग्मज क्या होता है? अंतःनिषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन क्या होता है? और मिलेगा एक में क्लोन क्या होता है? क्लोन क्या मिलेगा? क्लोन क्या होता है? क्लियर है? क्या मिल जाएगा? क्लोन। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। क्या मिल गया? जनन क्या है? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन क्यों जरूरी है? एक लेंगे, द्वे लेंगे, एक लिंगाश्रय क्या है? अनिषेचन क्या है? निषेचन क्या है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। युग्मज क्या होता है? अंतःनिषेचन क्या है? क्लोन क्या है? क्लियर है? तो अब देखते हैं डिटेल से, बारी बारी से, ठीक है। देखा जाए। अब आती है बात, पहला टर्म आ गया जनन। पहला क्या आ गया बाबू? जनन। जनन क्या है? तो कहता है कि जनन जीवों की वह क्षमता है, जनन जीवों के वह क्षमता है या वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव, जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें जीव अपने समान जीवों की संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन क्लियर हो गया? जनन जीवों की वह क्षमता है, जनन जीवों के वह क्षमता है जिसमें जीव अपने समान जीवों की संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्लियर हो गया? पहला आंसर मिल गया। जनन क्या है? जो आप कहते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन यहाँ पर आता है कि 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? तो जनन जो है 2 प्रकार का, जनन 2 प्रकार का। कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब प्रश्न आता है लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछेगा। लैंगिक जनन से आप कैसे आंसर देंगे? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा मिलकर क्लियर है, अपने समान नए जीवों के संख्या में वृद्धि करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। याद हो गया? यहीं से पूछ देगा लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो 2 जीव भाग लेते हैं। आगे कहता है अलैंगिक जनन, जनन की वैसी विधि जिसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? जनन की वैसी विधि जिसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? इसमें आपका कह रहा है लैंगिक में नर एवं मादा भाग लेता है, इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेता है। एक ही जीव से नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है? लैंगिक जनन में क्या मिल जाएगा? लैंगिक जनन में उदाहरण होगा मनुष्य। क्या हो जाएगा? मनुष्य, बंदर, तुम्हारा, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं जानवर। क्या बोल देंगे? जानवर। क्लियर है? गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिलाई सब आ जाएगा। ये किसमें आ गया? लैंगिक जनन में। क्लियर है? अलैंगिक जनन में क्या मिल जाएगा? तो अमीबा, पैरामीशियम, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोवा इत्यादि। क्लियर हो गया? अब ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना देगा। अमीबा में होता है कौन सा जनन? पैरामीशियम में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन।
सूक्ष्म जीव में कौन सा जनन? प्रोटोजोआ में कौन सा जनन? याद हो गया। सूक्ष्म जीव में अलैंगिक। अब एकरा में नहीं सुना है, अमीबा एगो है, अमीबा बाहु, ऐसा सुना है? मैंने सुना जे, लेकिन मनुष्य में सुने, वो सर है तो वो मैडम है, वो खांसी है तो बकरी है, ये गाय है तो बैल है, ऐसा सुने ना। तो इसमें दो प्राणी आ गए तो क्या बन गया? लैंगिक जनन। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरा जनन कितने प्रकार के होते हैं ये क्लियर हो गया। और एकरे में यहाँ से 7वां नंबर भी हमारा क्लियर हो रहा है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर बताएं। क्लियर है? 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछ देगा, कैसे लिखेंगे? लैंगिक जनन, जनन की वैसी विधि जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, क्लियर है, नर व मादा भाग लेते हैं तथा नए जीव की संख्या में वृद्धि करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, क्लियर है। इनका जन्म दर किनका जन्म दर? लैंगिक जनन का जन्म दर कम होता है। क्या होता है? कम होता है। उदाहरण में दे दिया, मनुष्य, बंदर, जानवर, ठीक है, मनुष्य और जानवर में बंदर, घोड़ा आदि सब आ गया, 4 पॉइंट हो गया। अलैंगिक वाला पॉइंट में लिखे, इसमें एक ही जीव अपने समान जीवों में क्या करते हैं? अपने समान जीवों के उत्पत्ति करते हैं, अर्थात इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेते हैं। क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एकरा में कहता है इसका जन्म दर तेजी से होता है, क्लियर है, जन्म दर तेजी से होता है। इसमें उत्पन्न संतान बहुत कमजोर होते हैं अलैंगिक में, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ। क्लियर है? 4 दोनों का हो गया पॉइंट, क्लियर हो गया हमारा अंतर्भेद और परिभाषा भी। बेंग मछली का नाम सुने हैं? बेंग मछली, तो बेंग मछली में देखते हैं थोड़ी सी पानी में दम खाजा बाजा बड़ा सा दम भरल रहता है, कुछ दिनों के बाद मालूम चला सब मर गया। क्लियर है? और ओकर बाद 2-4 गो है जो मेढक बन जाएगा, बेंग बन गया, ओकरे नाम है बेंग मछली। अब जैसे आप अभी जैसे देख लीजिए कोरोना वाला, एगो वायरस घुस गया, एगो वायरस घुसा, तुरंते जाके शरीर में अपनी समान संख्या में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा, और जितना तेजी से वृद्धि करेगा उतना ज्यादा आघात करेगा, समझ में आ रहा है? और तुरंत उसको इलाज नहीं मिला, राम नाम सत्य हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है? लेकिन क्या लैंगिक में भी हुआ? मनुष्य आज शादी किया और कल बच्चा हो गया, इंतजार करे पड़ता है ना जी, बस समझ में आ रहा है? कौन सा जनन हो गया? लैंगिक। क्लियर है? तो इसका जो जन्म का दर है वो निम्न स्तर कम होता, और इसका जन्म का दर क्या होता? तेजी से होता है। याद हो गया? तो हम लोग दूसरा सीख लिए, जनन क्या है कंप्लीट, जनन कितने प्रकार के, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि इसी लैंगिक और अलैंगिक में विधि क्या होगा। अब कहता है एक क्वेश्चन और था इसमें, जनन क्यों जरूरी है? जनन क्यों जरूरी है? इसका आंसर क्या मिलेगा? तो जनन इसलिए जरूरी है कि वो अपने समान जीवों की संख्या में क्या करना चाहता है? वृद्धि करना चाहता है। दूसरा, जीवों का विकास चाहता है। दूसरा, जीवों का क्या चाहता है? विकास चाहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। मानव प्राणी हम लोग हैं, तो इस धरातल पर मानव प्राणी को बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? शादी ब्याह कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर क्या हो जाए, कंडीशन हो जाए कि आपका जनन ये वाला प्रोसेस जो है बंद हो जाए, शादी विवाह मनुष्य करवे न करे, लड़का सब कुमारा, लड़की सब कुंवारी, क्लियर है? तो जो बुढ़ाऊ लोग हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त, और जो अभी युवक जो लोग हैं लड़का में या युवतियां हैं, वो भी आने वाला समय में क्या हो जाएंगे? बूढ़ा हो जाएंगे, और बूढ़ा होकर क्या हो जाएंगे? उधार जाएंगे ना। तो
तो आने वाला समय में इस धरातल पर मनुष्य नाम का चीज मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि हमारे इसके लिए अस्तित्व को बचाने के लिए क्या जरूरी हो गया? जनन जरूरी है। लिख लेंगे। आगे कहता एक लिंगी द्विलिंगी एक लिंगाश्रय अनिषेच जनन और एक से समझ लीजिए, ठीक है। जनन से पहले समझ लेते हैं 11 नंबर अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन। क्लियर है जी? कौन सा? अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन। चलिए बोलिए जी, अंतःनिषेचन क्या है? बोलिए। अरे बोलो जल्दी से, अंतःनिषेचन क्या है? बतलाया गया था, बढ़ जाइए। जनन की वैसी विधि जिसमें जो जनन होता है शरीर के अंदर होता है, क्या कहलाता है? अंतः निषेचन कहलाता है। कहाँ होता है जी? शरीर के अंदर, उसे अंतः निषेचन। और शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन हो गया। जनन की वैसी विधि जिसमें जनन शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? शरीर के अंदर। तो अंदर होगा तो अंतः निषेचन। क्लियर है? जनन की क्रिया, निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया, किसकी क्रिया? निषेचन की क्रिया। समझ में आ रहा है? जनन की वैसी विधि जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो कौन सा? अंतः निषेचन। और शरीर के बाहरे होगा तो बाह्य निषेचन। तो अब क्वेश्चन आ गया, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलग्न होता है, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस समझ में आ रहा है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अब बोलिए, ठीक है, कि अब जो है, अब कहता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों में क्रॉस हुआ। क्रॉस समझते हैं? अब क्रॉस के पश्चात, क्लियर है, अब अंडाणु शुक्राणु का मिलान नहीं होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि निषेचन हुआ? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। निषेचन का मतलब है कि पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलेगा, तब क्या होगा? निषेचन होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब कहता है यहाँ पर अंतः निषेचन बाह्य निषेचन, ये समझ में आ गया? निषेचन क्या कर रहा है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब कहता है यहाँ पर कि अंतः निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन। क्लियर है? अंतः निषेचन का उदाहरण बताएं। अब दे देगा। मनुष्य क्या हो जाता है? अंतः निषेचन। ये जो जानवर मिल रहा था, बंदर, गाय, बकरी, कौन सा निषेचन? अंतः निषेचन। मुर्गी में कौन सा निषेचन? मुर्गी में अंतः निषेचन। मछली बाह्य निषेचन। मछली में बाह्य निषेचन। क्लियर हो गया? मछली में क्या मिल जाएगा? बाह्य निषेचन। ये क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब हम लोग का क्लियर कौन कौन सा हो गया बाबू? पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, सातवां क्लियर, आठवां क्लियर, 11वां क्लियर। अब बचा हुआ है युग्मज। क्या बचा हुआ है? युग्मज, क्लोन, अनिषेचन, अनिषेचन, एक लिंगा श्राय, एक लेंगे द्विलिंगी। तब समझ लीजिए चौथा नंबर एक लिंगी क्या है, द्विलिंगी क्या है।
तो एक लिंगी कहता है कि वैसा जीव जिसमें नर अलग हो, मादा अलग हो। समझ में आ रहा है? नर क्या हो? अलग हो, मादा अलग हो, उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे। याद हो गया? वैसा जीव नर अलग, मादा अलग हो, क्या कहलाएगा? एक लिंगी कहलाएगा। तो मनुष्य क्या है? एक लिंगी कि द्विलिंगी? अच्छा, हम लड़का है तो हमरा में स्त्री वाला भी है ना पाठ। अरे कल बोल रहा लड़का तो कल पुरुष नर ना हुआ जी। तो एक ही लिंग की बात कर रहा है ना। एक लिंग मर्दाना है, वो मेहरारू है, ये बकरी है, ये खस्सी है, ये गाय है, ये बैल है। समझ में आ रहा है? उदाहरण समझ में आ गया? क्लियर है? एक लिंगी क्लियर है? पूछेगा बता दीजिएगा। हाँ, द्विलिंगी अर्थ नारीश्वर पढ़े होंगे। आधा गुण मेहरारू के, आधा से मर्दाना के। क्लियर है? दोनों हो, नर और पुरुष दोनों आ गया, क्या बन जाएगा? द्विलिंगी हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक लिंगी लिख लोगे जिसमें नर और पुरुष, नर और पुरुष, नर और मादा दोनों अलग अलग, तो कौन सा? एक लेंगे। दोनों साथ में द्वे लेंगे। एक लेंगे क्लियर है? एक लेंगे द्विलिंगी क्लियर है? द्विलिंगी में क्या मिलेगा जी? द्विलिंगी का उदाहरण बतलाइए। द्विलिंगी का उदाहरण बतलाइए। जोक, केचुआ, अरे गया मछली पकड़े पानी में और पिछवाड़ा में लटक गया, चिचियाई तो भागेगा ना। कौची लटका? जोक। हाँ, द्विलिंगी। अब कहा कि नहीं भाई हम पानी में नहीं, हम ऊपर ही से फंसावेंगे। अब एकरा पर बोला ना, टिप टप मत कर टिप देव तोरा, और ऊपर वाला आंख मार तो खींच लेबू तोरा। बांसी मछली है ना जे, तो का किया? तो मछली फंसावे लगी गाँव देहात में, लेकिन क्या करता है? मिट्टी कोड़ दिया, जहां आपका जो आपका गोबर वाला है वैसे निकला केचुआ। तो केचुआ भी किस में है? द्विलिंगी में है, जरा ठेठ भाषा में गाँव देहात में लेकिन बोलता है चेरा। तो चेरा क्या है? द्विलिंगी। जोक क्या है? द्विलिंगी। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में डालेगा बाबू, जिस इतना उदाहरण है उदाहरण ही डालेगा ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ रहा है? अमीबा क्या चीज में जाएगा? अमीबा आपका चल जाएगा आगे, आप बतलाते हैं आपको। आगे कहता है निषेक जनन, ये एक लिंगी द्विलिंगी, तो एकरा में स्त्री पुरुष आपका कोई पता नहीं चल रहा है, तो ये द्विलिंगी बोल सकते हैं। क्लियर है? एक तो नहीं ना करा, एगो अमीबा है, एगो अमीबा बाहु है, ऐसा नहीं ना बोले जी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? द्विलिंग। एगो बंदर है, एगो बंदरी है, क्या हो जाएगा? एगो कुत्ता, एगो कुतिया है, बोल रहा है, क्या हो जाएगा? एगो गाय है तो एगो बैल है, क्या बन जाएगा? एक लेंगे। हाँ, याद हो गया? लिखे भी पड़ेगा। वाह, तो जो हो गया उसको डिलीट कर दिया जाए। जनन कंप्लीट, जनन के प्रकार कंप्लीट, जनन क्यों जरूरी है ये भी कंप्लीट। एक लिंगी द्विलिंगी ये भी कंप्लीट हो गया। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ये भी हम लोग सीख लिए। निषेचन क्या है ये भी सीख लिए। अंतर निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन क्या है ये भी सीख लिए। बच गया युग्मज, बच गया है क्लोन, बच गया एक लिंगाश्रय, बच गया अनिषेचन, अनिषेचन। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? अभी तो जनन का बाबू पहला
टॉपिक है, इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा अभी और एकरा में आगे जाइएगा तो पूरा डिटेल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आगे मिलेगा। क्वेश्चन है, मेढक में कौन सा निषेचन? मेढक में बाह्य निषेचन, मछली में बाह्य निषेचन, मुर्गी में, गाय में, बंदर में अंतर नहीं, अंतः निषेचन। हो गया। अब कहता है एकरे में था अनिषेचन, अनिषेचन। अब कहा अनिषेचन का मतलब है, कहा कि वैसा जीव जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ना नर युग्मक मिला और ना मादा युग्मक मिला और अपने संतान की उत्पत्ति कर दिया। क्लियर है? वैसा जीव जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है परंतु अपने समान जीवों के उत्पत्ति करते हैं, उसे अनिषेचन कहते हैं। मक्खी, जैसे में मक्खी, क्लियर है? उसमें कोई निषेचन की क्रिया, छिपकली कोई निषेचन की क्रिया, बिना निषेचन के, समझ में आ रहा? बिना निषेचन के अपने समान, अपने समान जीवों की क्या कर देगा? उत्पत्ति कर देगा। क्या कहलाएगा? अनिषेचन कहलाएगा। ये क्लियर है? आगे कहता है विखंडन क्या है? और एक, हाँ, सांप में कौन सा होगा? तो सांप में शून्य है, शून्य है। गाँव घर में सांप देखा लियो, दोनों हल्लो, जोट खेलित हल्लो, धमानवा हल्लो, गोहमानवा हल्लो। समझ में आ रहा है? बोलता है ना जी, कौन सा हो गया? क्लियर है? आगे कहता है युग्मज आपका एक बचा हुआ है, कौन सा? युग्मज। बात समझ में आ रहा है? तो कहता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, क्लियर है? नर युग्मक और मादा युग्मक, युग्मक एक है युग्मज, एक है युग्मक। युग्मक किसको बोला जा रहा है? क्लियर है? तो एक में मिल गया एक्स एक्स, एक में मिल गया एक्स वाई, तो एक्स एक्स वाला बोलो लड़का की लड़की, क्या हो गया? लड़के। क्लियर है? एक्स वाई क्या हो गया? लड़का। इसी वाले एक्स एक्स जो आपका एकरा नाम का है क्रोमोसोम, एकरा बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इसी क्रोमोसोम को क्या कहता है? युग्मक कहता है, युग्मक। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि जब नर युग्मक, लड़का वाला कौन सा हो गया? ये नर हो गया, ये लड़की वाला हवा, तो ये क्या हो गया? ये मादा, लड़का इधर है, ये कौन सा हो गया? नर। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब क्या हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रॉस किया, मतलब संलग्न किया, तो क्या हुआ? इससे बनने वाली कोशिका को, बनने वाले कोशिका को युग्मज कहते हैं। समझ में आ रहा? तो जैसे आप डिटेल में पढ़े थे, आप लोग को बतलाया गया था कि यहाँ से एक्स एक्स मिला होगा या एक्स वाई मिला होगा। एक्स एक्स मिला होगा तो क्या बना होगा? लड़के। और एक्स वाई बन गया होगा तो लड़का। तो ऐसे में बोले थे कि अब इसमें जो है एक क्या चीज से है? तो ये कोशिका से है। किसको से? कोशिका से। क्लियर है? तो ये जो नर वाला कोशिका है
तो इसका कोशिका यहाँ पर जो है इसका नाम यहाँ पर देते हैं, नर के लिए क्या देते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु। मादा वाला के लिए देते हैं अंडाणु। ये आपस में जाकर कहाँ मिल जाता है, फलोपियन नलिका में मिलता है। और मिलने के पश्चात इसी मिलान की क्रिया को कि जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिल जाता है तो इसी विधि को निषेचन कहते हैं। समझ में आ रहा है। और इसके बाद यहाँ से जो एक कोशिका जो है तो दो गो मिल गया, इक्का गो मिलके क्या मिल गया, दो गो। और दो गो से कोशिका का विभाजन हुआ 4, 4 से 8, 8 से 16। और 16 के बाद क्या बन जाता था, भ्रूण बनता था। 16 के बाद क्या बन जाता था जी, भ्रूण का निर्माण हो जाता था। और यही भ्रूण जो जाके आगे चिपकता है, जरा अपरा भी बोले थे, क्या बोलते थे, अपरा। तुम्हारा हाँ याद कर लीजिए बाबू, नहीं तो मार के फोड़ देंगे कपरा। क्लियर है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ तो अब क्या कहता है, तो यहाँ तक युग्मज समझ में आ गया कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, नर का युग्मक मादा का युग्मक आपस में संलग्न करता है तो इसे जो कोशिका बना या तो XX वाला बना होगा या XY वाला बना होगा। इसी कोशिका को युग्मज कहते हैं, जिसका विकास, जिसका या XX बन जाए या XY, इसका विकास कहाँ होगा, लड़का के गर्भ में। कहाँ होगा, लड़का का गर्भ होता है जी, लड़की के ना गर्भ होता है। पसंद में आ रहा है, कुछ हो मास्टर साहब बोल दे, हाँ सर गइयो हाँ भैंसियो हाँ। समझ में आ रहा है, कहाँ सोचे में लगल है, थोड़ा सा सीधा हो जाइए, अड़ान लेने हैं। यही जवानी में कमर में दर्द हो गया जी, अभी शादी ब्याह बाकी है। हो गया, इस समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। क्या कहता है, युग्मज से क्या बना, युग्मक से युग्मज बन गया। क्या बन गया जी, युग्मज। क्लियर है। और इसी को हम लोग बोलते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट का निर्माण होता है। तो पूछ दिया, जायगोट का जो विकास है, जायगोट का विकास, युग्मज का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए, पुरुष के गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर बी, स्त्री के गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी, दोनों के गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, स्त्री के गर्भाशय में। क्लियर है। जब गर्भाशय पूछ दिया, कह दिया तो स्त्री होगा। बहुत सारे गुबार लेकिन रहेगा दाम, मारेगा पुरुष के गर्भाशय में। वाह, दोनों में। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव ऐसे क्लियर है रे। जायगोट का युग्मज का विकास कहाँ होता है, हम मादा के गर्भाशय में। क्लियर है। नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक XX, नर युग्मक XY। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब युग्मज क्लियर है, युग्मज भी समाप्त कर दें। अब बच गया एगो कोलोन। क्या बच गया, कोलोन। क्लियर है। तो जब जब आवेगा कोलोन तो याद रखिए अलोन। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, जब जब आवेगा अपरा तो ठोक लिया कपरा। समझ में आ रहा है। और जब जब आवेगा कोलोन तो अपने आप के कर लिया अलोन। अलोन का मतलब अकेला, बोलता है ना लोनली। क्लियर है। तो वही बोल रहा है कोलोन। क्या बोल रहा है, कोलोन। कि जब कहता है कि अलैंगिक जनन होता, अलैंगिक में नहीं बाबू, केकरा में, अलैंगिक में। तो अलैंगिक में वे पढ़े, किसमें पढ़े, अलैंगिक में पढ़े कि जब एक ही जीव
अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है। क्लियर है? नए जीवों के उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और एकरे में कहा कि जब कोई जीव अकेले टूटकर अपने समान नए जीव का निर्माण करता है, जिनमें आनुवांशिक गुण समान होते हैं। कौन से गुण? आनुवांशिक गुण समान होते हैं तथा संरचना भी समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। याद रहेगा? ये एक जीव है जिसको मदर सेल भी हम लोग कहते हैं। कौन सी सेल? अब एकर विभाजन हुआ, ये एगो से दूगो बन गया, एगो से दूगो बन गया, दूगो से चार गो नहीं बना है, एगो से दूगो टूट गया ना। तो इस विभाजन को याद रखना अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। और पुरुष वाला मैं भी देख रहा था कि एक सेक्स मिलके और एक्स वाई मिलके, यहाँ से एक्स से एक्स या एक्स वाई, तो 2 से 4 से 8 से 16 मिल रहा था। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। ये विभाजन समझ में आ गया? समसूत्री। क्लियर है? और एकरा में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। तो कहता है अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक जीव के समान अन्य जीव बनते हैं, जिनका अनुवांशिक गुण समान होता है तथा संरचना भी समान होती है। अकेले पैदा भी कर लिया दूगो। क्लियर है? और इसका डीएनए और इसका डीएनए सब क्या हो? समान हो। क्लियर है? साथ में आकार भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? क्लोन। क्लियर है? जैसे अब हम कह रहे हैं कि हमको ब्याह करे की आवश्यकता नहीं, हम अकेले पैदा कर लेंगे, ऐसा कोई बोले? समझ में आ रहा है? कि हम अकेले पैदा कर लेंगे हम अपने सामान। क्लियर है? नए जीव का, और अपने समान जीव को पैदा कर लिया, मान लिया जाए पैदा कर लिया। अब उसका डीएनए और मेरा डीएनए दोनों सेम हो। क्लियर है? और उसका आकार जो हो मेरे आकार के ही जैसा हो। जैसे हमारी बनावट है मुंह का नाक की, वैसा ही उसका हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। आई बात समझ में? क्या चीज? तो इसमें केकरा में आएगा? अलैंगिक जन्म। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब में जो बनता है टूट कर वो क्या बन जाएगा? क्लोन बनेगा। क्लियर है? क्लोन तक। कोकड़ा तो हमरो जानकारी नहीं है। कोकड़ा देख लीजिएगा। आप लोग भेजे, कमेंट करके बतला दीजिएगा कोकड़ा में कौन सा जनन होता है। हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बतला दीजिएगा कोकड़ा में कौन सा जनन होता है। जब वीडियो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी बता दीजिएगा। बोले जनन तक क्लियर है? एक लिंगी द्विलिंगी क्लियर हो गया? बात समझ में आ रहा है? युग्मक समझ में आ गया? युग्मक में निषेचन में। अरे बोलो, खा पी के नहीं आया है? हाँ, जय मैया दुर्गा। आज से 9 दिन नहीं खाना मुर्गा, नवरात्रा चढ़ गया ना जे। बस समझ में आ रहा है? अब आगे कहता है, सुनेंगे। क्वेश्चन है, जनन की सबसे अच्छी विधि क्या है? जनन की सबसे अच्छी विधि क्या है? यहाँ तो क्वेश्चन हो गया था।
जनन की सबसे अच्छी विधि क्या है? अगला क्वेश्चन कि जनन की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो जनन की सबसे अच्छी विधि क्या है बाबू? अब जनन की तो दुइयों को विधि है, अब लैंगिक या अलैंगिक। अब अलैंगिक में बोले कि जन्म दर तेजी से होगा, जो नया पैदा लेगा वो कमजोर रहेगा। क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। केकरा में? अलैंगिक में। लैंगिक में बोले कि इसमें क्या होगा? दो गो जीव भाग लेगा। समझ में आ रहा है? जन्म नए संतान की उत्पत्ति होने में समय लगेगा, लेकिन उत्पन्न संतान क्या होगा? मजबूत होगा। इसके आधार पर आप कौन सा बोल सकते हैं? लैंगिक वाला अच्छा है कि अलैंगिक वाला अच्छा है? कौन अच्छा है? कौन सा बाबू? समझ में आ रहा है? अब क्या है, क्यों? तो अब लिखना पड़ेगा कि जनन की सबसे अच्छी विधि जो है लैंगिक है, क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, जिसके बाद नए जीव जो बनता है वो मादा के गर्भाशय में बनता है, जिसको बाहरी वातावरण से, बाहर अन्य जीवों से क्या होता है? सुरक्षा मिलते रहता है। समझ में आ रहा है? क्या मिलता रहता है? सुरक्षा मिलते रहता है। इसलिए जनन की अच्छी विधि कौन सी है? कौन से? लैंगिक जनन। क्लियर है? याद रहेगा। आगे क्वेश्चन कहता है, अभी आ गया अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है? अभी बोले थे अलैंगिक जनन द्वारा, यहाँ से ये टूटा, दुगो बन गया, तो इसको मदर सेल, इसको डॉटर सेल बोले मातृ कोशिका, इसको बोले पुत्र कोशिका। क्या बोले थे? पुत्र कोशिका। तो कहा अलैंगिक जनन द्वारा ये अगर बेटा बेटी बन गए तो उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? हाँ, क्लोन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? याद हो गया? क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है, गाय भैंस बकरी में कौन सा निषेचन होता है? गाय भैंस बकरी में। आगे आप बोले थे युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन एक और आ रहा है टॉपिक, युग्मक अभी देखे थे युग्मज हुआ कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिला तो युग्मज बना था। क्या बना था? युग्मज। अब युग्मक क्या है? क्लियर है? तो अब कहता है कि जैसे कोई पुरुष है, क्या है? पुरुष, तो ओकरा में एक सेक्स बना होगा, एक स्वाय बना होगा। स्त्री है, ओकरा में एक सेक्स बना होगा, तो यह युग्मक है। तो युग्मक बनने की क्रिया को, युग्मक बनने की क्रिया को, अब तो ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर समझना है कि जैसे अब कोई लड़का है 5 बरस के, और ब्याह कर देवल जा, दोनों मर्दाना मेहरारू अब हो गया, तो क्या वो जनन की क्रिया कर सकता है? अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसमें युग्मक का विकास नहीं हुआ। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, लिंग क्रोमोसोम समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसी को क्या कहते हैं? युग्मक जनन की, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं जी? युग्मक जनन कहते हैं। हाँ, युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और नारी युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तुम्हारा और आगे अभी और चलेगा, आगे इसी का पाठ चलेगा काम पर भी, तो इस पर आपको 5 से 6 लेक्चर होगा। कितना? 5 से, कहा कि हाँ जनन में, कहा कि 4 टॉपिक है ना। जैसे अभी तो आप देख रहे थे जीवों में जनन देखे, एकरे में हो गया कि अब जन्म ले लिया
तो अब कोई जन्म लिया तो जन्म लेने की क्रिया को जन्म दर कहते हैं। क्लियर है? जन्म लेने की क्रिया को जन्म दर। अब कहता है कि इसका फिर 4 गो अवस्था मिलेगा। बाल्यावस्था, अभी पैदा लिया, अभी छोटे को है, बच्चा है, बाल्यावस्था, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, किशोरावस्था हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। क्लियर है? और चला ऊपरे चला गया, वृद्धावस्था में हो जाएगा, और ऊपरे गया, दाम ऊपरे पहुंच जाएगा, राम नाम सत्य कर देगा। दाम ऊपरे जाएगा तो युवावस्था का तो हो जाएगा। देखिए राम नाम सत्य तो दम जमान हो गया ना। वाह, क्लियर है? यहाँ तो समझ में आ रही है? हाँ, तो कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन नवरात्रा है, पढ़ते रहिए बाबू। समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।